बाइबल कहेले कि पाप का मजूरी तो मृत्यु है, मगर परमेश्वर का वरदान हमरी प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन हवे। हमनी का ऐसन काम कैले बनी जा जीवन परमेश्वर के नाखुश करेला, जीवन हमनी के दंड भोगे वाला पात्र बनौले बा। मगर बाइबल अनंत जीवन की ओर एगो सुघर रास्ता प्रस्तुत करेला। TWR इंडिया से प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी की राह यही अनंत जिंदगी की खोज में चले वाला एगो कार्यक्रम है। कृपा करके सुनी देखें ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपका रास्ता बतावे वाला ठहरस। हाँ मित्र, पिछला अध्याय में हमने के सीखनी हजा कि मनुष्य व्यवस्था के काम से ना पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा ही धर्मी ठहरावेलन। गलतियन के पत्री ओकर 2 अध्याय के 16वां पद में ऐसन हमनी के पढ़नी हजा। श्रोता मित्र भाई बहन, रुआ जाना तानी कि संत पौलुस ई पत्री गलतियों के विश्वासी सबके यही कारण लिखले, काहे कि ओहनी लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करत रहन और ओहनी लोग व्यवस्था के नियम के भी पालन करत रहले लोग। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, आज हम गलतियों के पत्री ओकर 3 अध्याय के 1 से 7 पद के अध्ययन करे जा रहल बानी। तो एकरा बारे में जानकारी खातिर रोवा हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी। हाँ, तो ओहमे देखी गलतियों के पत्री ओकर 3 अध्याय के 1 से 7 पद में यह तरी से लिखल गइल बा। सुनी ध्यान से। अरे निर्बुद्धि, गलतिया के तोहरा के मोह लिहलन सा। तोहरा आँखी के सामने प्रभु यीशु मसीह त क्रूस पर चढ़ावल प्रदर्शित कइल गइल रहन। हम तोहरा से केवल आत्मा ही जाने चाहतानी कि तू आत्मा के का व्यवस्था के काम से पौला, अन्यथा सुसमाचार के विश्वास सहित सुने से का तू अतना निर्बुद्धि बाड़ा कि आत्मा से शुरू क के अब देह के विधि द्वारा पूर्णता तक पहुँच का तू अतना कष्ट व्यर्थ ही उठौला। का ऊ सचहु व्यर्थ रहुए जे तोहरा के आत्मा प्रदान करला और तोहरा में समर्थ के काम करलन, अथवा ऐसे कि तू सुसमाचार पर विश्वास कइला। यही तरी इब्राहिम परमेश्वर पर विश्वास कइलन और ई उनका खातिर धार्मिकता गिनल गइल। अतः ई समझ ल कि विश्वास करे वाला ही इब्राहिम के संतान हमें। परमेश्वर ये पढ़े सुने गोइला पर बहुत आशीष देस। ये अध्याय में संत पौलुस पवित्र वचन के एगो और महत्वपूर्ण सत्यता के प्रमाणित करे जा रहल बाणे और ई उहा कि पवित्र आत्मा के वरदान हमनी के प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कइला के पश्चात प्राप्त होला, व्यवस्था के काम के करे से ना। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, जैसे हमनी के पिछला अध्याय में देखनी है कि संत पौलुस गलतिया प्रांत में जाके सुसमाचार सुनौले और अपना गवाही के और अनुभव के भी उन्हीं लोग के सामने रखले बटले, जौना के सुन के ऐसन बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कैले और उनका के आपन उद्धारकर्ता के रूप में भी उनका के स्वीकार कैले। पर पौलुस के पश्चात कुछ अन्य प्रचारक उनका बीच उपस्थित भले लोग और ओह विश्वासी सब में भ्रम पैदा कैले कि केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कैल उद्धार पूरा नहीं के हो सकत। उनका साथ उनकर व्यवस्था के नियम कानून के भी पालन करे के चाही, तो ऊ पाप के दंड से बच सकतानी और पूर्ण उद्धार भी तब संभव बा। ए तरी गलतियों के कलीसिया भ्रमित हो गई।
कि कौन सा शिक्षा के मानल जाओ और कौना शिक्षा के ना मानल जाओ, संत पौलुस के या अन्य प्रचारक के। संत पौलुस के जौना समय ई मालूम भइल कि गलतिया के विश्वासी अन्य शिक्षा सब के माने लगले कि हे निर्बुद्धि, गलतियों के तोहनी लोग के ओह मोह लिहले लोग। और यानी कि 3 अध्याय 1 पद में निर्बुद्धि शब्द से उनकर तात्पर्य रहे कि उ अर्थात गलतिया के कलीसिया अपना विवेक के प्रयोग काहे ना कोइलन, काहे ओहनी के अन्य शिक्षा सबके भ्रम में पड़ गए लोग कि ओहनी लोग के आंख के सामने प्रभु यीशु मसीह तक क्रूस पर चढ़ावल गइलन, प्रदर्शित कइल गइलन। संत पौलुस गलतियों के कलीसिया के सामने सुसमाचार सुनौले रहन। उस समय वो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के मृत्यु के पूरा चित्रण प्रस्तुत कैलन और वहाँ के विश्वासी सब और वहाँ के निवासी सब के ऐसा अनुभव होखे लागल रहे कि उ साक्षात रूप में प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के मृत्यु सहत देखले रहले और ओहनी लोग के इहो अनुभव होखे लागल कि इस सब हमनी के पाप के खातिर प्रभु सह रहल बने और यही कारण गलतियों के रहे वाला प्रभु यीशु मसीह के आपन व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कैले लोग। 3 अध्याय के 1 पद में संत पौलुस यही क्रूस के मृत्यु के प्रदर्शन के स्मरण दिलावताने तथा 2, 3, 4 तथा 5वां पद में उनका से कुछ सवाल कर रहा बने। संत पौलुस के पहला सवाल रहे कि तोहनी लोग आत्मा के व्यवस्था से पावला तथा सुसमाचार के विश्वास सहित सुनला से। संत पौलुस गलतिया के कलीसिया सब के बीच एगो सुसमाचार के ले गइलन और उस सुसमाचार ई रहे कि जे प्रभु यीशु मसीह के विश्वास के साथ ग्रहण करी और उ पाप के दंड से बच जाई अर्थात अनंत जिंदगी में प्रवेश करी। ए तरी हम देख रहल बानी कि सुसमाचार सुनला के पश्चात उन्हीं लोग के विश्वास के द्वारा ग्रहण कइल जाला। गलतिया के विश्वासी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास ले औला के बाद भी व्यवस्था से बनल रहले। ओ स्थिति के देख के पौलुस वचन के द्वारा ये स्पष्ट कइलन कि पवित्र शास्त्र बाइबल में कोनो भी ऐसन व्यक्तित्व नहीं खे जेकर ई अनुभव हो रहा बा कि ओहनी लोग पवित्र आत्मा व्यवस्था के नियम के पालन करे से प्राप्त कैले होखस। संत पौलुस खुद ही ई गवाही ओहनी लोग के सामने प्रस्तुत कैलन कि हम भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास ले अइला के द्वारा प्राप्त कैले बानी, व्यवस्था के पालन कैला से ना। इफिसियों के पत्री ओकर 1 अध्याय के 13वां पद में संत पौलुस ए सत्य के बखान करताने। जब ओहनी लोग ए सत्य के वचन के सुनलन जौन की ई तोहनी लोग के उद्धार के सुसमाचार है और जकरा पर तोहनी लोग विश्वास कैला प्रतिज्ञा कैल पवित्र आत्मा के छाप लागल। 3 पद में संत पौलुस गलतियों के कलीसिया से दूसरा सवाल कर रहल बानी कि का तोहनी लोग अतना निर्बुद्धि बाड़ा कि आत्मा से शुरू क के अवदेह के विधि द्वारा पूर्णतः तक पहुंचबा। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, इस सवाल में एगो चेतावनी बा जौन की संत पौलुस उन्हीं लोग के देता है कि सब अपना बुद्धि के प्रयोग करे तथा यह वचन के स्मरण रखे कि पवित्र आत्मा उन्हीं लोग के बीच कार्य करेलन और उन्हीं लोग के जिंदगी परिवर्तन भइल। पवित्र आत्मा के द्वारा ही उस सब प्रभु यीशु मसीह के निकट ले आवल गइले। जब उन्हीं लोग की जिंदगी पवित्र आत्मा के अगुवाई से शुरू भइल तब वो काहे शारीरिक काम के द्वारा सड़क के वारिस होके चाहताने लोग। यदि व्यवस्था पालन कैला से उद्धार, मुक्ति, मोक्ष
प्राप्त हो जाता तो मसीह यीशु के मुअल व्यर्थ रहे। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, संत पौलुस यही पत्री के 2 अध्याय के 16वां पद में पूर्णतः स्पष्ट कर चुकल बाणे कि मनुष्य व्यवस्था से ना बल्कि मसीह पर विश्वास ले अइला के द्वारा धर्मी ठहरावल जाले। राह कारण केवल मसीह यीशु पर विश्वास ले अइला के द्वारा सिद्धता प्राप्त होला। प्रिय मित्र भाई बहन, 4 पद में पौलुस गलतिया के विश्वासी सबके स्मरण दिलावतने, याद दिलावतने। प्रभु यीशु मसीह के ग्रहण कैला के बाद हम उनका नाम से कतना यातना सहनी, कतना कठिनाई सबके सामना कोईनी। पौलुस के फिर इस सवाल के उन्हीं लोग से करतने का तोहनी लोग अतना कष्ट व्यर्थ ही उठौला का उ सच हूँ व्यर्थ रहे। प्रिय मित्र भाई बहन, यहाँ ऐसा लागता कि ई कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के खातिर बहुते दुख उठौले बने और ओहनी लोग के समाज से अलग कर देले हुई हैं और ओहनी लोग के तुच्छ समझ ले हुई लोग ओहनी लोग के बेरोजगारी से विमुख कर देले हुई लोग और ओहनी लोग के सरकारी नौकरी से निकाल देले हुई हैं तथा अन्य समस्या में फंसा दिले हुई हैं। पौलुस ओहनी लोग के फेर स्मरण दिलावताने कि ई सब ओहनी लोग एक कारण सह ले कि पवित्र आत्मा ओहनी लोग के साथ रहे और ओहनी लोग के भ्रमित विश्वास के देख के पौलुस के बहुते दुख लागल। ऐसा समस्या बहुते हाली रउआ और हमरा सामने आवेले। हमनी के सब सुसमाचार के सुन ले बानी जा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास भी करेलन। हमनी के सामने भी ऐसा बहुते हाली परिस्थिति सब आवेले जब हमनी के विश्वास के फर्क होला। मित्र भाई बहन, 5वें पद में पुनः एगो महत्वपूर्ण सवाल हमनी के दिखाई देता, जौन कि तोहनी लोग के आत्मा प्रदान करेलन और तोहनी लोग में समर्थ के कार्य करेलन। उका एक खातिर करलन कि तोहनी लोग व्यवस्था के काम कैला अथवा ऐसे कि तोहनी लोग सुसमाचार पर विश्वास कैला। मित्र भाई बहन, पौलुस जौना समय गलतिया के कलीसिया के बीच सुसमाचार प्रस्तुत कैले तो ओहनी लोग के बीच बहुते आश्चर्य क्रम भी कैले। पौलुस ओहनी लोग के रोगी सबके खातिर प्रार्थना कैले और ओहनी लोग के प्रभु यीशु मसीह में चंगाई मिलल। यहाँ तक कि संत पौलुस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मृतक सबके भी जीवित कैले और ए तरी इस सब आश्चर्य क्रम देख के तथा व्यक्तिगत अनुभव के प्राप्त करके प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास ले अले और प्रभु यीशु मसीह के अपन उद्धारकर्ता ग्रहण कैले लोग कि संत पौलुस गलतिया प्रांत में एगो प्रेरित के रूप में गोलन, एगो फरीसी के रूप में ना। यदि वो फरीसी के रूप में जैते तो जरूर ही मूसा की व्यवस्था के प्रचार करते। अब जानता नहीं कि संत पौलुस एगो कट्टर यहूदी रहन और मूसा के व्यवस्था के नियम के बहुते पूरा तरी से पालन करत रहन और वो खुद ये बात के गवाह रहन कि व्यवस्था के पालन कैला से उनको भी उद्धार प्राप्त न भइल। ये कारण वो बतौले कि व्यवस्था द्वारा उद्धार संभव नहीं थे और अपना अनुभव के द्वारा प्रकट कैले कि प्रभु यीशु मसीह ही मुक्तिदाता हमें। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, 6वां पद में पौलुस पिता अब्राहम के विश्वास के प्रतिफल के उल्लेख कर रहल बने कि कहताने कि कौना तरी अब्राहम परमेश्वर पर विश्वास कैलन और ई उनका खातिर धार्मिकता गिनल गई। प्रिय भाई बहन, परमेश्वर पिता अब्राहम से बहुत सी प्रतिज्ञा सबके कैलन, जौना में एगो ई हो रहे कि पिता अब्राहम के वंश आकाश के तराई के संख्या से भी अधिक विशाल हुई। उत्पत्ति के किताब ओकर
15वां अध्याय के 4 और 5 पद में एकर वर्णन पावल जाता। खगोल विज्ञान के आधार पर ई अनुमान लगावल गईल कि मनुष्य अपना नग्न आंख से एक खाली फेर आकाश के 5000 तरई सब के देख सकताने। तो 16 इंच के खगोलीय दूरदर्शी यानी कि टेलीस्कोप से 50,000 तारा सब के एक खाली फेर दूरदर्शी मिल जाए जौन की 100 और 200 के होखे, तब भी मनुष्य उनकर सहायता के द्वारा आकाश के संपूर्ण तरई के एक खाली में ना नैखन देख सकत और ना ही गिन सकताने। और यह प्रतिज्ञा परमेश्वर पिता अब्राहम से उनका वंश के खातिर करताने। कारवा जानतानी कि पिता अब्राहम के यह प्रतिज्ञा सब के प्रति का प्रतिक्रिया भइल। उत्पत्ति के किताब ओकर 15वां अध्याय के 6वां पद में, रोमियो के पत्री ओकर 4था अध्याय के 3 पद में तथा गलतियों के पत्री ओकर 3 अध्याय के 6वां पद में एक प्रतिज्ञा सब के प्रतिक्रिया बा। अब्राहम परमेश्वर पर विश्वास कइलन और ई उनका खातिर धार्मिकता गिनल गइल। धार्मिकता ही वो विश्वास के प्रतिफल है। एगो बहुत महत्वपूर्ण बात बा कि अब कोनो मनुष्य या प्रचारक ई नहीं के कह सकत कि मूसा धर्म के व्यवस्था के नियम सब के पालन करे से मनुष्य धर्मी ठहरेला, काहे कि पिता अब्राहम के समय ई व्यवस्था ना रहे। यहाँ तक कि पिता अब्राहम के मृत्यु के 400 वर्ष पश्चात तक व्यवस्था ना कइलन। पिता अब्राहम केवल विश्वास कइलन और विश्वास के द्वारा ही धर्मी ठहरावल गइलन। हम गंभीरता से यह बात पर विचार करे जा रहल बानी कि का पिता पर पूरा विश्वास राखतानी। आज भी परमेश्वर की प्रतिज्ञा के ई वचन है। यूहन्ना रचित सुसमाचार ओकर 3 अध्याय के 16 पद के माध्यम से हमनी के तक पहुंचावल गइल। कारोवा पिता अब्राहम के समान परमेश्वर के बेटा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कैले बानी कि परमेश्वर जगत से ऐसन प्रेम कैलन कि ऊ आपन इकलौता बेटा दे देले ताकि जे केहू उनका पर विश्वास करी नाश ना होई परंतु अनंत जिंदगी पाई। और यदि हाँ तो परमेश्वर के स्तुति होके, काहे कि विश्वास के द्वारा राउर पाप क्षमा कइल गइल और रउआ परमेश्वर पिता के सामने प्रभु यीशु मसीह में धर्मी ठहरावल गइल बानी। यदि रउआ अभी तक पूर्ण रीति से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कइले और अपना बढ़िया काम कैला पर निर्भर कर रहल बानी त ई राउर ना समझी बा और मूर्खता बा। का पिता अब्राहम में भी बहुते से ऐसन आत्मिक निर्बलता रहे, पर उनकर परमेश्वर पिता पर अटूट विश्वास उनकर धार्मिकता गिनल गइल। रउआ के उत्पत्ति के किताब ओकर 15 अध्याय के 3 पद से 12 पद तक तथा 17 और 18 पद में देख सकतानी। उत्पत्ति के किताब ओकर 15 अध्याय के 8वां पद में पिता अब्राहम से सवाल करतानी कि हम कैसे जानी कि एह भूमि में हमारा अधिकार बा। रुआ जानतानी कि जब भूमि कोनो आदमी विशेष के नाम कइल जाले तो एगो वसीयत के हस्ताक्षर रूप देवे खातिर परमेश्वर पिता अब्राहम के आज्ञा देले कि हमरा खातिर 3 बरिस के कलौर, 3 बरिस के बकरी, 3 बरिस के मेढ़ा, एगो पंडुक और एगो कबूतर के बाचा ले आवा। ए तरी परमेश्वर और पिता अब्राहम के बीच एगो अनुबंध या एग्रीमेंट स्थापित भई। श्रोता मित्र भाई बहन, प्राचीन काल में इस तरीके अनुबंध में हम देख रहल बानी कि एगो पक्ष कुछ विशेष कार्य करे खातिर वचनबद्ध होता और वही प्रकार से उनका अंतर में दूसरा पक्ष भी रहे। उ बलि के कइल जाए वाला
जानवर सबके दू गो भाग में बांटल रहले। एगो भाग के एक ओर तथा दूसरा आधा भाग के दूसरा ओर राखत रहले। वचन बतावले कि सांझी के समय परमेश्वर भी बलि के ओह दोनों के बीच से होके निकलने, काहे कि अकेले परमेश्वर ही पिता अब्राहम से एगो वाचा बनले रहन और अब्राहम ओ वाचा पर विश्वास कैलन। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, लगभग 2000 वर्ष पूर्व परमेश्वर के पुनः संपूर्ण मानव जाति से एगो वाचा बनले और उ इह कि जौन भी परमेश्वर के बेटा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करी उनकर पाप क्षमा हो जाई, उ अनंत जिंदगी पाई। प्रिय मित्र, ये वाचा के बहुत गंभीरता से लीही। परमेश्वर राउर और हमार पाप के प्रायश्चित के खातिर अपना बेटा प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर बलिदान होके खातिर दे दिले। ये आखिरी बलिदान रहे जौन की प्रभु यीशु अपना प्राण के देख के क्रूस पर पूरा कइलन। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, अब हमार समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर रुआ हमारा के आज्ञा दे। परमेश्वर रुआ के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।